उल्टी पड़ रही है उसकी चाल, देखो जो हराने आया था आपको खुद हार कर जाएगा। इसे कहते हैं परमात्मा का न्याय जो अब आपको मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार चैनल पर आए हैं, प्रथम चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जिस क्षण कोई एक भी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ता है, यानी कि एक फूल और जुड़ रहा है इस खूबसूरत से बगीचे में। मैं और आप, हम सब कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं परमात्मा ने हम सबको भाई बहन बनाया है। तभी तो इस एक प्लेटफॉर्म पर इस संदेश के माध्यम से इस क्षण हम सब का संपर्क बन रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। किसी संदेश का जवाब दे पाती हूँ, किसी मैसेज का जवाब नहीं दे पाती हूँ टाइम के कारण, लेकिन एक एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, एक एक मैसेज पढ़ती हूँ। बहुत प्रसन्नता होती है। हर एक संदेश में एक नए राज्य का नाम जुड़ता है, हर एक संदेश में एक नए जिले का नाम जुड़ता है। यानी इतनी बड़ी दुनिया में, ये पराये लोगों से भरी दुनिया में हम सब अपने हैं। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध जोड़ रहा है हम सबको एक दूसरे से। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या सच सामने आने वाला है। यूनिवर्स क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए, कौन से सच से पर्दा हटने वाला है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, कहां से सबसे ज्यादा एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से। ओके, आज हार्ड लेबर, कर्म, जिसको कर्म कहते हैं, वन वर्ड में कर्म कहते हैं, हार्ड लेबर कहते हैं, मेहनत कहते हैं। आज हार्ड वर्क की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, शाब्दिक अर्थ में सीधा वन वर्ड, आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि मेरे वो भाई बहन आज मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत मात्रा में, जिनका जन्मदिन 7 तारीख को है, यानी कि 7, 16 या 25 तारीख को अगर आपका भी बर्थ हुआ है या आपके घर में बच्चों का जन्म हुआ है, और खास करके अगर किसी बेटे का जन्म हुआ है, यानी लड़के का, बेबी बॉय का जन्म, अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, केतु की एनर्जी बहुत फ्रेश कनेक्ट हो रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी केतु की आ रही है। केतु की बात उठी है तो 1 मिनट जरूर लूंगी और जरूर बताऊंगी कि केतु को बहुत नॉर्मल तरीके से लोग सुनते हैं और उसको नहीं वजन देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है जो आपके हर कर्मों का फल आपको दिलाता है। यदि केतु आपका शुभ है, अच्छा है, उच्च है, आपने उसको नाराज नहीं किया है, कर्म आप करिए, आंख बंद करके कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। आपके किए एक एक कर्म का हिसाब होगा, एक एक कर्म का फल मिलेगा। इवन आपने किसी को 1 गिलास पानी तक दिया ना, तो वो भी आपकी स्वेच्छा से किया गया कर्म है, उसके बदले भी आपको मिलेगा। ये केतु है, ये केतु दिलाता है, जिसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि मेरे ऐसे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, मैं देख पा रही हूँ, जो हाथों से परिश्रम का काम बहुत करते हैं। मतलब किसी का फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, किसी की मेहनत का काम है, जो अपने शरीर को, कहते हैं ना, अपने शरीर को मेहनत करके परिश्रम का फल जिसको मिलता है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो शरीर उतना नहीं थकता है। आप लोग बहुत कम समय में बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो शरीर को थका कर काम करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं। वो उनको उनकी केतु आज एनर्जी दे रही है। यहाँ कनेक्शन केतु से हो रहा है, यानी कि मेहनत करने वाले बहुत सारे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। महिलाएं भी, मैंने कुछ महिलाओं को देखा है, इतना मेहनत करती है कि पुरुष भी उसके सामने कुछ नहीं है। इस हिसाब से मेहनत, कैसे कोई कह दे कि औरत है कमजोर होती है या औरतें मेहनत नहीं करती। मैंने अपने जीवन में ऐसे खटने वाली महिलाओं को देखा है, कुछ ऐसी महिलाओं को कि मर्द ना ठहरे ऐसी औरत के सामने, इतना मेहनत करती है। ये केतु है, ये केतु है, बहुत ही शुभ ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है। हमारे कर्मों का फल इससे मिलता है, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, हाथ पैर चलाया करो। आपके घर में अगर काम वाले आते हैं, काम करने के लिए काम वाली आती है, मेड आती है, अच्छी बात है, पर पूर्ण रूप से उस पर निर्भर मत रहा करो। मंगलवार के दिन अपने घर में पोछा खुद लगाओ, थोड़ा सा परिश्रम करो, फूल पौधे में पानी खुद दो, उसकी सफाई करो, उसके पत्ते को तोड़ो, पीले पत्ते हटाओ, कभी कभी अपने छत को झाड़ कर साफ करो, बुद्ध मजबूत होगा। इसीलिए काम वाले पर निर्भर मत रहना है। ये केतु कहता है कि अपने शरीर को जितना ज्यादा आप
मेहनत कराओगे, पसीना जितना निकलेगा आपके शरीर से, मैं आपको आपके कर्म का उस हिसाब से फल दूंगा। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं जीना। पैसे हैं आपके पास, बहुत अच्छी बात है, पैसे अकाउंट में रखिए, वो आपके भविष्य में काम आएगा, आपके जीवन को और मजबूत बनाएगा, लेकिन आपको बैठ कर नहीं रहना है। मैं अपने हर भाई बहन से कहूँगी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, चाहे आपके पास कितना भी अधिक धन हो, आपके घर में 4-4 नौकर नौकरानियां हो, फिर भी अपने शरीर को हिलाना है। खुद अपने कपड़ों की सफाई किया कीजिए, अपने कमरों की सफाई कीजिए, कभी यूं ही फूल पौधों की सफाई कीजिए, कभी पैदल भी कहीं जाया कीजिए। कितनी भी गाड़ी मोटर आपके घर में है, कहीं जाना है तो वॉक करके जाइए, थोड़ा पसीना बाहर निकलने दीजिए। मंगल है, बुध है, सबकी एनर्जी कनेक्ट होगी। ये शरीर है जिसे परमात्मा ने बनाया है, इसको जितना काम पर लगाओगे उतने अधिक ग्रहों की फल की प्राप्ति होती है। हमें ये एक अद्भुत लॉजिक है, इसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन केतु की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, यानी कि हार्ड वर्क करने वाले बहुत सारे भाई बहन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। बहुत शुभकामनाएं, खूब काम कीजिए, काम का फल अवश्य मिलेगा आपको। देखो कैसे उल्टे पैर भागेंगे वो शत्रु। एक पर्सन जो कभी नहीं सोचा था कि वो कभी आपसे हार सकता है, वो हराने आया था और देखो अब खुद हारने वाला है। इसको कहते हैं उल्टी चाल चलना, इसको कहते हैं ना चाल उल्टी पड़ जाना। एक ऐसा पर्सन जो केवल हेट फैला रहा था, एक ऐसा पर्सन जो व्यूमर फैला रहा था आपके बारे में, ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ये एक पूरा परिवार है। ओह गॉड, ये पूरा एक परिवार है। अच्छा, ये पर्सन तो केवल सिर्फ आगे का चेहरा है, मतलब इसके साथ जुड़ा है इसका पूरा परिवार, जो हेट फैलाते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, गलत बातें बोलते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं दिन भर नेगेटिव कार्य में, नेगेटिव चीज में, और अभी इनकी हार होगी। आया था हराने, खुद हार कर जाएगा। देखो इसको सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ सकता है, इसको परिवार को छोड़कर भागना पड़ सकता है, इसको शहर को छोड़कर भागना पड़ सकता है। ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि केवल मनुष्य नहीं है इस संसार में, मनुष्य के सर पर परमात्मा का भी हाथ है। हमें परमात्मा ने बनाया है, हमारे ऊपर उनकी भी शक्ति है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें देखने वाला भी कोई है, हमारे ऊपर भी किसी की नज़र है। इस बात को ये लोग भूल जाते हैं। देखो अब कैसे उनकी चाल उल्टी चलने वाली है। 3 बातें बता रही हूँ। एक क्षण आया था आपके जीवन में ऐसा, जब आपके घर में किसी का रिश्ता जुड़ रहा था, और तब ये लोग दिन रात कोशिश कर रहे थे कि ये रिश्ता ना जुड़े। किसी का विवाह तय हो रहा था, परंतु हर वक्त ये कोशिश की जा रही थी कि ये तय ना हो। पता नहीं ये लोग सफल हुए या नहीं हुए, परंतु एक कर्म इनका गलत हुआ, इनके खाते में एक गलत कर्म की एंट्री हुई। यहाँ से केतु बिगड़ता है, शायद इसलिए भी केतु की एनर्जी आज इस मैसेज से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि कुछ गलत कर्म करने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं आप। कुछ ऐसे लोग, ये मित्र हो सकते हैं आपके, या आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं तो हर वक्त हमारा भला ही चाहेंगे। हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे खलबली वाले लोग छुपे हुए होते हैं ना, जिनको बता दो ना कि अच्छा होने वाला है कुछ हमारे साथ, कुछ अच्छा रिश्ता जुड़ने वाला है, किसी को नौकरी होने वाली है, या हम कुछ बहुत बड़ा प्लॉट खरीदने वाले, तो खलबली मच जाती है ऐसे परिवार में। तब ऐसे परिवार में खलबली मच जाती है, वो चाहने लगते हैं कि क्या करें, हम क्या करें कि इनका नुकसान हो, हम क्या करें कि इनके काम न बने। देखो ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि एक परिवार है पूरा, एक चेहरा, एक पर्सन जो बहुत भयानक दिखता है, ये सामने का चेहरा है, लेकिन इसके पीछे इसका परिवार है पूरा, सरगना है पूरा इसका। ये लोगों की चाल ही है कि आपके काम पूरे ना हो, इन लोगों की चाल है कि किसी कीमत पर आपके काम पूरे ना हो। आप कैसे कर सकते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट, आप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे जीत सकते हैं जीवन में। केवल जीत इनके हाथ की चीज़ है, केवल परमात्मा इनके साथ है, भला किसी और पर कृपा कैसे हो सकती है। इस तरह के नेगेटिव सोच के साथ ये परिवार चल रहा है, हर वक्त प्रेजेंट रहता है ये आप लोगों के किसी भी काम में। आपके घर में कोई फंक्शन होती है, कोई पूजा पाठ होती है, कुछ त्योहार होता है, ये लोग जरूर आते हैं आप लोग के संपर्क में, क्योंकि यहाँ ऑरा कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि मिलना जुलना है, उठना बैठना है आप लोगों के साथ, संगति है आप लोगों के साथ। लेकिन बुरे हैं ये लोग, बुरे हैं ये लोग, बुरी कामना करते हैं, आपके परिवार का कभी भला नहीं सोचते। लेकिन जब हम गलत कर्म करते हैं तो कर्मिक अकाउंट हमारा माइनस में जाता ही जाता है। ये केतु का न्याय है।
केतु यानी जिसके सर नहीं है, केवल धड़ है, जो हाथ से गलत कर्म करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, उनका केतु बिगड़ता है। और देखिए इनका भी केतु बिगड़ा है। दूसरी बात, रिश्ता तोड़वाने की कोशिश के साथ साथ इन लोगों ने तंत्र का भी प्रयोग किया है ताकि आपकी संपत्ति घटे, आपका धन घटे, आपका नुकसान हो, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज हो जाएं, ऐसे तक की कल्पना की है इन लोगों ने। और इसके लिए इन्होंने तंत्र का भी प्रयोग किया है, मतलब तांत्रिक को भी पैसे दिए हैं। किसी तांत्रिक के पास भी जाना हुआ है इन लोगों का। कैसे नीच लोग हैं। अपनी खुशी के लिए जाओ ना तांत्रिक के पास, अपने अचीवमेंट के लिए जाओ ना, तांत्रिक से तंत्र करवाओ ना, ताकि हमारा भला हो, हम करोड़पति बन जाए, हमारे सारे काम बन जाए। भला हम इसलिए कैसे किसी के पास जा सकते हैं कि सामने वाला भिखारी हो जाए, सामने वालों को खुशियां ना मिले। अपने सुख की चिंता ना करके दूसरों के दुख की चिंता करने वाला है ये परिवार। ये लोग जो बहुत नीच है, बहुत गिरे हुए हैं, ये ऐसी चालें चलते हैं जिसके कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता। ये मासूम बने हैं, ये मीठा बोलते हैं, आंखें झुकी हुई है इनकी, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारे मित्र है, हमारा भला चाहते हैं, लेकिन ये छुपे हुए शत्रु हैं। देखो अब डंका बजेगा, कहते हैं ना, अब डंका बजेगा, शोर होगा और इनका चेहरा बेनकाब होगा सबकी आंखों के आगे। इनका चेहरा देखो, एक अंक आ रहा है आंखों के सामने अचानक से, बिल्कुल गोल्डन कहते हैं ना, बिल्कुल शाइन करने वाले अंक है 10, नंबर 10 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त आपसे। 10 क्या 10 तारीख का जन्म है आपका? 10 दिन के बाद कुछ होने को है, 10 दिन पहले कुछ हुआ है। 10 से क्या संबंध है आपका? 10 नंबर के फ्लैट में आप रहते हैं क्या? ये 10 नंबर आंखों के सामने क्यों आ रहा है? अगर आप 10 तारीख के जन्म है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या 10 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है। अब 10 मैं भाई बहन तो नहीं कह सकती, ना 10 बच्चे कह सकती हूँ, लेकिन 10 कहीं आप लोग टोटल परिवार की संख्या तो नहीं है, घर में रहते हो। 10 नंबर गोल्डन कलर का फुल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आंखों के सामने आ रहा है। 10 से मेरे कौन से भाई बहन का संबंध है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं क्यों लिखने बोलती हूँ, मैं क्यों कहती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मेरा भी अनुभव बढ़ता जा रहा है, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, इसलिए भी मैं लिखने के लिए बोलती हूँ कि इस मैसेज में कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं लोग। 10 अंक आंखों के सामने आ रहा है विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। 10 से क्या संबंध है आपका मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके बच्चों का जन्मदिन है क्या 10 तारीख को? 10 से सीधा संबंध, वैसे भी 10 सूर्य का अंक होता है। सूर्य जो न्याय करने वाले, सूर्य जो हमारे पिता, सूर्य है तो जीवन में उजाला है, चमक है। तो कहते हैं ना, सूर्य जिसका मजबूत हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने आज शत्रुओं की बात छेड़ी है, जो आए थे हराने आपको, वो खुद हार कर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं सूर्य प्रबल है आपका। इस कारण भी 10 अंक का दिखना जायज है, इस कारण भी 10 अंक का दिखना शायद संकेत दे रहा है कि सूर्य का सपोर्ट है आपको। सूर्य संकेत दे रहे हैं आपको साहस का, पराक्रम का, हार नहीं मानना है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है शत्रुओं से। वैसे भी आपकी ख्याति पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपकी छवि पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। सूर्य इतनी एनर्जी दे रहे हैं, सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, सूर्य की इस प्रकाश वाली ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो बहुत बड़ी सफलता दे रहा है आपको, जो बहुत बड़ी सफलता। अचानक से कहते हैं ना, दिशा नहीं नजर आ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने जीवन में क्या करूं, और बस किसी इंसान से मिलते हैं और आपको रास्ता नजर आ जाता है। एक रात आप सोते हैं, स्वप्न में आपको रास्ता नजर आ जाता है। आपने टेलीविजन पर कुछ प्रोग्राम देखा और उसमें कुछ ऐसी लाइनें सुन ली किसी के मुंह से और आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ये सूर्य की एनर्जी होती है जो किसी के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देती है। कभी कभी मोबाइल पर यूं ही हम मोटिवेशनल लाइनें पढ़ते रहते हैं और उसमें कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं कि मानो सब कुछ हमें समझ में आ गया, सब कुछ, सारे हमारे उलझे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ये सूर्य की एनर्जी होती है। जब फंस जाओ ना, जब जीवन में उलझने बहुत बढ़ जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, समझ में ना आए कि अब हमारी दिशा क्या है, हमें करना क्या है, तो बहुत शांत रहिए और सूर्य की एनर्जी को जरूर रिसीव कीजिए। वो एक ऐसे जागृत, एक से जीवित देवता है जिनको रोज हम लोग दर्शन कर सकते हैं।
देवी देवताओं के बारे में हम सुनते हैं, तस्वीरें देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, कल्पना करते हैं, कोई कैसे होंगे, कोई कैसे होंगे, कोई पीला वस्त्र धारण किए होंगे, कोई रेड वस्त्र धारण किए होंगे, ये हमारी कल्पना है। परंतु सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो प्रतिदिन हमारे सामने आते हैं। इस कलयुग में इतना पाप करने के बाद इतनी इतनी बुरी दुनिया हो गई, और फिर भी ये देवता हमें हर रोज दर्शन देते हैं। तो इनकी एनर्जी को रिसीव कीजिए, ये बहुत कुछ देते हैं, ये बहुत कुछ देते हैं। शाइन करेंगे आप जीवन में, उज्जवल होगा आपका भविष्य, कभी हार नहीं मानेंगे आप। एक शत्रु नहीं 100 शत्रु हो जीवन में, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। अगर सूर्य आपका बलवान है, सूर्य की एनर्जी आप रिसीव कीजिए इस वक्त। पॉजिटिव एनर्जी के साथ 10 अंक सामने आ रहा है, 10 से क्या सीधा संबंध है आपका, मुझे जरूर बताएं। मुंह काला होने वाला है, मुंह काला होने वाला है ऐसे लोगों का जो मुंह उठा के चले आते हैं आपके घर, मुस्कुराते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके परिवार के बीच शामिल होते हैं, सुख में भी आप बुलाते हैं, दुख में भी आप बुलाते हैं। लेकिन ऐसे कपटी लोग भूल जाते हैं इस बात को कि हम पीठ पीछे खंजर जिस परिवार को भोंकने जा रहे हैं, वो परिवार अपने सुख दुख में हमें बुलाता है, सुख दुख में साझा करते हैं। इनको मिलती है परमात्मा की सजा। देखो अब डंका बजेगा, शोर होगा, क्योंकि इनका काला चेहरा आएगा हर किसी के सामने। अब इनके घर में परेशानियां शुरू हो रही है। रिश्ता दूसरों का तुड़वाना चाहते थे, इनके घर में रिश्ता टूट रहा है। दूसरों की तरक्की से जल रहे थे, दूसरों की तरक्की ना करें, आपके घर में कोई तरक्की ना करे, ये चीज़ ये सोच रहे थे। देखो अब इनके घर में कैसे तरक्की रुकने वाली है। बनते बनते काम रुकते चले जाएंगे इनके, होते होते काम रुक जाएंगे इनके, नहीं सार्थक होगा इनका जीवन। क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, और परिवार के बीच कलह बढ़ने वाला है, परिवार के बीच कलेश बढ़ने वाले हैं। विपत्ति किसे कहते हैं अब इनके घर में दस्तक देगी, क्योंकि इन्होंने आपके घर में विपत्ति आए ऐसी कल्पना की है, आपके घर में बाधाएं आए, परेशानियां आए, ऐसी इन्होंने कल्पना की है। ऐसे लोग डरते भी नहीं है ना, तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तंत्र जैसी शुद्ध चीज का प्रयोग करते हैं। किसी का गलत हो जाए, किसी का उजड़ जाए, इस कामना से। उजड़ता तो नहीं किसी का किसी के चाहने से, परंतु आपके कर्म खराब होते हैं, आपका सूर्य बिगड़ता है, आपका केतु बिगड़ता है। और देखो गलत कर्म करने का क्या नतीजा होता है, गलत मनसा रखने का क्या नतीजा होता है। किसी के बारे में गलत सोचना और गलत मांगने के बदले आपको क्या गलत मिलता है, ये देखिएगा। ये परिवार जो अब तक बहुत खुशहाल था, लेकिन इन्होंने अपने कर्म के बल पर अपने ग्रहों को खराब किया है। अब शोर मचेगा, अब मुंह काला होगा इनका, सबके सामने आने वाली है इनकी बुरी छवि, सबके सामने इनका जो मीठा चेहरा, मीठी आवाज है, इसका पर्दा हटने वाला है, सबका मुंह काला होने वाला है। देखो अब जीत की डंका बजेगी आपके घर में। जो सोचा नहीं था आपने, उस हिसाब से आपको खुशियां मिलेंगी। बहुत सारे संबंधों में यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो अभी तक नहीं मिला आपको, उस क्षेत्र में भी आपको जीत मिलेगी। बहुत सारा संबंध सुधरेगा। कोई ऐसा जिसके साथ आपका कोई रूठ गया हो, आपका कोई दूर हो गया हो, यहाँ पर संबंध सुधरता हुआ नजर आ रहा है। एक काम जो बनते बनते रुका हुआ था, यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ख्याति बढ़ेगी, एक शब्द आ रहा है ख्याति, ख्याति बढ़ने वाली है, मतलब रुका हुआ काम बढ़ेगा, अचानक से बनेगा। सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कुछ पुण्य कर्म किए हैं इधर आप, येलो कलर की पुण्य की एनर्जी पे कनेक्ट हो रही है आपसे, यानी कि कुछ पुण्य का काम किया, जैसे पक्षियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी गरीब को दान दक्षिणा देना, किसी धार्मिक जगह पर कुछ दान करना, किसी मंदिर में सेवा दान करना, कुछ तो आपने किया है। येलो कलर की एक पुण्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिससे कि आपके घर में एक शुभ कार्यक्रम होगा। इस पुण्य के बदले आपके घर में एक शुभ कार्यक्रम होगा। कुछ भी हो सकता है ना, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी का विवाह हो सकता है, किसी की नौकरी लग सकती है, कोई जश्न मनाएंगे आप जो बहुत शुभ कर्म के बदले होगा। ये कर्म का अकाउंट होता है, जिसको प्लस में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पुण्य की कमाई करते हैं तो आपके घर में ऐसे जश्न मनाने के अवसर न जाने कितनी बार आएंगे। इसीलिए कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, बुरे लोगों से दूर रहना है। अगर ऐसे लोगों से संबंध तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो। अगर मालूम चल जाता है कि ये परिवार निश्चित रूप से हमारी बुराई करता है, हमसे हमारा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो बंद करो इसके साथ उठना बैठना, बंद करो इसका अपने घर में आना जाना, क्योंकि इनका मुंह काला होने वाला है। डिवाइन की शक्तियां हमारे आसपास होती है, हमारी सुरक्षा कवच में होती है। हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां हमारी सुरक्षा करती है। और ऐसे में जब कोई हमारा अहित चाहता है, हमारा बुरा चाहता है, तब देखो कैसे मार पड़ती है उनको परमात्मा की।
जो दंड देना आपको चाहता था अब उसको दंड मिलेगा, जो आपको हराने आया था अब खुद हारेगा, जो चाहता था कि आप मोहताज हो जाएं, आप कमी का शिकार हो जाएं, अब उनके घर में दुर्गति होने वाली है, उनका परिवार प्रताड़ित होगा, क्योंकि बुरा चाहने वालों के साथ अक्सर बुरा होता है। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप बहुत खूबसूरत है, परमात्मा ने आपको, यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा होगा हर हाल में आपके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।